पाकिस्तान ने एक और बड़ी गलती की थी। उस गलती के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच एक और लड़ाई हुई। और जैसे कि हमारे मेजर सारा साहब ने अभी बताया, 1971 की लड़ाई में भी भारतीय दिफाई फौज ने एक निर्णायक जीत हासिल की। हमने लड़ाई लड़ी, हमारे पूर्वजों ने, जनरल हनूत और बाकी हमारे वीर नारी बाकी जो आज आए हैं उनके रिश्तेदारों ने, हमने लड़ाई लड़ी, हमने लड़ाई जीती। और लड़ाई जीतने का देशवासी होने के नाते, भारतवासी होने के नाते और भारतीय सेना के नुमाइंदे होने के नाते हमारे को इसके ऊपर बहुत बड़ा गर्व है। उसके 50वीं वर्षगांठ, 50th एनिवर्सरी ऑफ द विक्ट्री ऑफ इंडिया इन द पाकिस्तान वॉर, उसको सेलिब्रेशंस, उसका आगाज 16 दिसंबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल वॉर मेमोरियल यानी कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से किया। और जैसे हमारे मेजर साहब ने बताया, उसमें से 4 मशाल उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम की तरफ 4 सैनिक टुकड़ियां लेके जा रही थी। और जो पश्चिमी मशाल है वो मेरे इलाके यानी कि मेरे डेजर्ट कोर यानी कि 12 कोर के इलाके में 1 जुलाई को नसीराबाद में दाखिल हुई और 14 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के और 33 डिस्ट्रिक्ट गुजरात के जरिए होती हुई ये आगे दक्षिण की ओर प्रस्थान करेगी। इस मशाल को ले जाने का मकसद क्या है? इस मशाल को ले जाने का मकसद है कि जो कुर्बानियां, जो देश के लिए कुर्बानियां हमारे बुजुर्गों ने की और भारतीय परंपराओं के मुताबिक बुजुर्गों को कभी भूला नहीं जा सकता, उसको ले जाके उनके बहादुर कारनामों को महत्वपूर्ण शहरों में, कस्बों में, गांव में, खेतों में, जहां लड़ाई लगी उस दौरों में और बहादुर सैनिकों के गांव में, उनके घर में लेके आ सकते। मकसद सिंपल है। 1971 की लड़ाई आखिरी नहीं थी। लड़ाइयां हुई हैं, लड़ाई हो सकती हैं और कुर्बानियां दी हैं, कुर्बानियां देनी पड़ सकती हैं। हमारे बच्चे, हमारे पोते, हमारे पोतियां और हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर्स सभी के सामने यह मशाल लेके जा रहे हैं ताकि ऊपर से लेके पीढ़ियों तक हमारे को गर्व, हमारे को अपनी कुर्बानियों का एहसास हो और हमारे में दोबारा से दृढ़ विश्वास कायम रखा जा सके कि देश के लिए जब भी कुर्बानी देनी पड़ी हम दें। तो उसी के अंतर्गत हम आज जसोल गांव पहुंचे। लेफ्टिनेंट जनरल हनूत सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल, महावीर चक्र को भारतीय सेना में कौन नहीं जाना। हमारी जब पैदाइश हुई थी तो जनरल साहब कोर कमांडर थे और इसके अलावा जनरल हनूत साहब ही नहीं, बाकी सभी उपस्थित वेटरन्स, हमारे वीर सैनिक, वीर माताएं, सभी को मैं अपनी कोर, अपनी भारतीय सेना, अपने देश की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये राजपूताना है, सदियों सालों परंपराओं से दुश्मन आए और मार खा के और हार के यहां से चले। 1971 में भी ऐसा हुआ। आप सभी जानते हैं कि ईस्टर्न पाकिस्तान में बड़ा थिएटर था जहां मेन लड़ाई लड़ी गई, लेकिन पश्चिमी सीमा पर भी लड़ाइयां खूब हुई। हमारे इलाके में, आपके इलाके में, लौंगेवाला, खोखरापार, गदरा सिटी, इस्लामगढ़ इत्यादि में भी भारतीय फौज ने 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर पाकिस्तानी टेरिटरी पर कब्जा किया। एक इसी लड़ाई में जनरल हनूत साहब, जो कि कमांडिंग ऑफिसर थे, फकरे हिंद के सीओ, जैसे साहब ने बताया द हैंड ऑफ गॉड, हमारी आर्मर्ड और भारतीय सेना की यूनिटों में से एक अव्वल नंबर पे माने जाने वाली रेजिमेंट का कमांड कर रहे थे जनरल हनूत साहब। लड़ाई का विवरण, लड़ाई का डिस्क्रिप्शन,
लड़ाई का बाकी जो आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। क्या मिसाल थी, एक भोरा थानी में पैदा हुआ एक हनुमत साहब यहाँ से जाके शकरगढ़ में जाके पाकिस्तान के बीच में घुस के एक निर्णायक जीत लेके आए। उन्हीं के साथ यंग सेकंड अपनी अरुण क्षेत्रपाल, उनका क्रू भी आज शायद इधर मौजूद है। ऐसे नौजवान कुर्बानियां क्यों देते हैं? ये कुर्बानियां इसलिए देते हैं कि जो तिरंगा है वो हमेशा लहरता रहे, गर्व के साथ छाती चौड़ी करके लहराता रहे। और हम जन हिंद के बारे में सिर्फ इतना जानते हैं, 86 में जब हमने कमीशन किया तो ये भारतीय सेना के अव्वल नंबर के दर्जनों में से एक थे। ये हमारी मैकेनाइज्ड वॉरफेयर, आर्मर्ड वॉरफेयर, टैंकों की लड़ाई के भीषण पिता थे। ये एक बहादुर सैनिक थे, ये एक नेक इंसान थे, जैसे बाकी हमारे एक्स सर्विसमैन हैं जिन्होंने एक सिंपल जीवन व्यतीत किया और हम सब के लिए एक मिसाल थे। हम उनसे प्रेरणा लेते हैं, हम सभी बुजुर्गों से प्रेरणा लेते हैं। आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने हमारे को सर ऊंचा उठा के चलने की जो हौसला दिया है वो हम बरकरार रखें। आखिर में सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई आखिरी नहीं है। किसी न किसी तरीके से इस देश के दुश्मन अलग अलग जरियों से, अलग अलग अपने कारनामों से देश की अखंडता को खतरा डालते रहे। लेकिन जब तक हम भारतीय हैं और हम हैं, हम का मतलब भारतीय सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, अर्धसैनिक बल और आप लोग हैं। इस देश की अखंडता को कोई आंच भी नहीं आने देंगे, ये आपको भरोसा दिलवाता। मैं आपको एक बार फिर देशवासियों को, इलाका वासियों को और गांव वासियों को और सभी सीनियर सिविल ऑफिसर्स, रिटायर्ड को मुबारकबाद देता हूँ। हम लोग इसके ऊपर गर्व करें और दोबारा से अपने आप को अपनी देश की सेवा के लिए जुट जाने के लिए अपने आप को वचनबद्ध करें। इसके अलावा जसोल गांव में आने का मेरा एक आज और भी एक सेंटिमेंटल रीजन, इसी गांव से एक और भी सपूत भी मेरी रेजिमेंट में श्री जसवंत सिंह जी, वो इसी गांव में रहेंगे। मेरे फादर जो कि रसालदा मेजर ऑनरी कैप्टन जनक सिंह थे, हमारे फादर ने दोनों ने उनके साथ सेवा करने का सेंट्रल इंडिया हाउस में मौका दिया और इकट्ठे। तो उनको भी और बाकी सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरी कोर और मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे को ये मौका दिया गया। ये मशाल अभी यहाँ से आगे राजस्थान के बाकी डिस्ट्रिक्ट से होते हुए 10-11 डिस्ट्रिक्ट्स गुजरात में भी जाएगी और 26 अगस्त को आगे साउथ इंडिया की तरफ प्रस्थान करते हुए वापस दिसंबर में दिल्ली जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आपको फिर से शुभकामनाएं।